हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता है, आज 23 जनवरी को एसएससी जीडी का तीसरे और चौथे शिफ्ट का पेपर भी समाप्त हो गया है। इससे पहले आपके लिए हम पहले और दूसरे शिफ्ट का एनालिसिस कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है जाकर देख लीजिए, अपलोड है पहले और दूसरे शिफ्ट का एनालिसिस। इस वीडियो में हम तीसरे और चौथे शिफ्ट में जो आपसे रियल क्वेश्चन पूछे गए थे इस शिफ्ट में, वो सभी क्वेश्चन करेंगे। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। और जिन्होंने भी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो जितने भी मेरे प्यारे दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, एक साथ लाइक बटन दबा दीजिए। लाइक करने के साथ साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। और एसएससी जीडी का रोजाना सटीक एनालिसिस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। तो देखते हैं क्वेश्चंस के साथ। सबसे पहले अपने चौथे शिफ्ट के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद तीसरे शिफ्ट के। तो चौथे शिफ्ट का पहला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, करंट अफेयर का क्वेश्चन था कि दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं। तो इसका सही आंसर होगा नरेश कुमार। नरेश कुमार इज द राइट आंसर। देख लेते हैं डिटेल। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी नरेश कुमार दिल्ली के अगले मुख्य सचिव होंगे। गृह मंत्रालय की ओर से नरेश कुमार की नियुक्ति को लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। नरेश कुमार 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। नरेश कुमार 1987 बैच के एजीएमयूटी यानी कि अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश कैडर के अधिकारी रह चुके हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था हिस्ट्री का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। सभी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस वीडियो में करवाए थे। इसके संस्थापक की बात करें तो ए.ओ. ह्यूम और दादा भाई नौरोजी, दिनसा वाचा शामिल, ये सभी जो है ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना में शामिल थे। ठीक है, आपसे डेट पूछी गई थी तो 28 दिसंबर 1885। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि पंजाब के मुख्यमंत्री किस विधानसभा से चुनाव लड़े हैं। आपको पता होगा 2022 में पंजाब का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, जिसमें दोस्तों भगवंत मान आम आदमी पार्टी से मुख्यमंत्री बने हैं पंजाब के। उन्हीं के बारे में पूछा है कि भगवंत जो मान है ना पंजाब के मुख्यमंत्री, ये किस विधानसभा से चुनाव लड़े थे। तो सही आंसर होगा धुरी विधानसभा क्षेत्र से। धुरी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए। तो इसका आंसर होगा 30 वर्ष होनी चाहिए। सभी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में करवाए थे। लोकसभा का सदस्य का अगर आपसे पूछ ले तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 उम्र होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आया था, ड्री महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। ये भी प्रैक्टिस वीडियो में करवाया था। अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध फसल पैदावार का उत्सव होता है, जिसे ड्री महोत्सव के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बर्मी भाषा किस पड़ोसी देश में बोली जाती है। तो इसका सही आंसर होगा म्यांमार में बोली जाती है। स्वतंत्र देश म्यांमार, जिसे पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था, इसकी राजधानी है यह मुख्य रूप से ब्रह्मदेश ब्रह्मा का संस्कृत नाम में है। ये बोली जाती है। म्यांमार दक्षिण एशिया का एक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 55 के अनुसार आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति को भारत के संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा तथा साथ ही राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। हमसे पूछा था अनुच्छेद जिसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन शामिल हैं, तो अनुच्छेद 55 आपका राइट आंसर होगा। अगर ऑप्शन में अनुच्छेद 55 नहीं है तो मैं आपको सारे आर्टिकल करा देता हूं राष्ट्रपति से संबंधित। जैसे कि अपने बात कर लें, जो पद होता है राष्ट्रपति का वो अनुच्छेद 52 में है। कार्यपालिका प्रधान ये अनुच्छेद 53 में है। निर्वाचन 54 में है। कार्यकाल राष्ट्रपति का 56 में है। इसके बात करें राष्ट्रपति की दोबारा नियुक्ति, ये आर्टिकल 57 में है। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने योग्यता की। राष्ट्रपति की योग्यता अनुच्छेद 58 में है। दशाएं जो शर्तें हैं राष्ट्रपति की वो 59 में है। शपथ जो है वो 60 में है। और राष्ट्रपति पे जो महाभियोग चलाया जाता है वो अनुच्छेद 61 में है। तो बताइएगा दोस्तों, ऑप्शन में इनमें से कौन सा आर्टिकल दिया था। एक मुहावरा आया था चौथे शिफ्ट में, फूंक से पहाड़ उड़ाना। मुहावरे का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है
कम शक्ति से बड़ा काम करना। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था गरीब का पर्यायवाची शब्द बताइए। निर्धन, रंक, कंगाल, दीन, दरिद्र, ये सभी क्या हैं? गरीब के पर्यायवाची हैं। इनमें से कोई एक ही ऑप्शन में दिया होगा। वीडियो को जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया है ज़रूर वीडियो को लाइक करें, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं। साथ में आपसे एक लाइक की रिक्वेस्ट है, तो आप सभी एक साथ लाइक बटन दबाइए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और चैनल को जिन्होंने भी अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिए रोजाना एनालिसिस देखने के लिए। एक क्वेश्चन आया था कि भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या बताइए, तो इसका सही आंसर होगा 9 है भारत में शास्त्रीय नृत्य। कौन कौन से हैं? भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथक उत्तर पश्चिम और मध्य भारत का, कथकली केरल का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, ओडिसी ओडिशा का, मणिपुरी मणिपुर का, मोहिनी अट्टम केरल का, सत्रिया असम का, छऊ पूर्व भारत का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था खेलो यूथ गेम्स का पहले नाम क्या था? खेलो यूथ गेम्स का पहले नाम था खेलो इंडिया स्कूल गेम्स। ठीक है, तो खेलो इंडिया स्कूल गेम्स आपका राइट आंसर होगा। इसकी डिटेल देख लेते हैं एक बार। डिटेल में दिया है कि जनवरी 2018 में दिल्ली में खेलो इंडिया गेम्स का पहला संस्करण आयोजित किया गया था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का दूसरा संस्करण पुणे में आयोजित किया गया था। तीसरा संस्करण गुवाहाटी में आयोजित हुआ था। चौथा संस्करण हरियाणा में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 2022 के स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था पुडुचेरी में। राष्ट्रीय युवा महोत्सव का 25वां आयोजन किया गया था पुडुचेरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर जोर दिया गया था? ये क्वेश्चन आपका आज फर्स्ट शिफ्ट में भी आया है और फोर्थ शिफ्ट में रिपीट हुआ है, तो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इसलिए रोजाना पूरा वीडियो एनालिसिस देखिया कीजिए। देखिए, दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी ना, इसमें भारी उद्योगों के विकास पर जोर देने के साथ साथ इस योजना में औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया गया था। 1956 की औद्योगिक नीति ने आर्थिक नीति के लक्ष्य के रूप में समाज के एक समाजवादी प्रतिरूप की स्थापना को स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हिंदी का निर्धन का विलोम पूछा गया था, तो धनी हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था मुहावरा। मुहावरा था कि गरीबी में आटा गीला होना, इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होता है विपत्ति में और विपत्ति आना। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था केंद्रक और कोशिका द्रव्य को कौन अलग करता है? तो केंद्रक और कोशिका द्रव्य को केंद्रक झिल्ली अलग करती है, तो केंद्रक झिल्ली आपका सही आंसर होगा इस क्वेश्चन में। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन आया था महावीर स्वामी जो है ना, वो घर कब त्याग किया था? महावीर स्वामी ने घर को 30 वर्ष की आयु में जो है ना त्याग किया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था फेराडे के नियम से, एग्जैक्ट सवाल नहीं मिला है। फेराडे का नियम क्या कहता है वो पढ़ लेते हैं। किसी भी बंद परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ उस परिपथ से होकर प्रवाहित चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था 2022 के बजट किसने पेश किया? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में अपना चौथा बजट पेश किया था, तो राइट आंसर क्या होगा? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। नेक्स्ट सवाल आया था कि अब यहाँ से जो है ना आपके तीसरे शिफ्ट के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। तीसरे शिफ्ट का पहला क्वेश्चन, पहला जूट कारखाना कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा कोलकाता के पास हुगली नदी पर रिसरा में 1855 में पहला जूट कारखाना जो है वो स्थापित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था तीसरे शिफ्ट में 83वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ मेघालय राज्य में। अगला सवाल आया था कि चू फाट जो नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है? तो यह है दोस्तों सिक्किम का एक लोक नृत्य है, तो ऑप्शन में अगर सिक्किम दिया होगा तो आपको सिक्किम आंसर करना था। एक क्वेश्चन आया था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 19 में है। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान है और आमतौर पर राज्य के खिलाफ लागू होता है। ये सभी क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस में करवाए थे। 100 से भी ज़्यादा वीडियो मैंने आपके लिए जीडी के लिए तैयार की थी, जिनको मैंने एक प्लेलिस्ट में तैयार कर दिया है। उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के ऊपर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करके सभी के सभी वीडियो देखकर जाइए जिनका भी आगे एग्जाम है। रोजाना हर शिफ्ट में आपके 5 से ज़्यादा क्वेश्चन हूबहू प्रैक्टिस सेशन से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो जरूर चेकआउट कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। एक क्वेश्चन आया था सोने का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होता है? अब ऑप्शन तो मेरे पास नहीं है, पर मैं आपको बता देता हूँ सोने के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं। कनक, स्वर्ण, हेन, हारक, जात रूप, कल धोत, धन, तपनीय, संपत्ति, ये सभी क्या हैं? सोने के पर्यायवाची हैं। तो इनके अलावा जो ऑप्शन में था वही आपको छांटना था। एक क्वेश्चन आया था कि दांतों तले उंगली दबाना
मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ देख लेते हैं। दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ होता है दंग रह जाना, आश्चर्यचकित रह जाना या फिर हैरान होना। इन तीनों में से कोई एक आपको ऑप्शन में दिया होगा। एक क्वेश्चन आया था सेबी की पहली महिला प्रमुख कौन है? तो इनका नाम है माधवी पुरी बूच। तो माधवी पुरी बूच आपका करेक्ट होगा। एक बोल रहा था कि स्टूडेंट कि सेबी के चेयरमैन पूछा है, अगर चेयरमैन पूछा है तो अजय त्यागी हैं। सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था कि शोभना नारायण किससे संबंधित हैं? तो शोभना नारायण एक प्रसिद्ध भारतीय कथक नृत्यांगना है। ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन आया था दिल्ली में उद्यमिता सेल और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया दोस्तों श्री अश्विनी वैष्णव जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वीर लखन नायक कौन से प्रांत से संबंधित हैं? देखिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो दोस्तों लक्ष्मण नायक है ना, ये 22 नवंबर 1899 में पैदा हुए। यह पूर्वी भारत में दक्षिणी ओडिशा के आदिवासी नागरिक अधिकार कार्यकर्ता थे। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में किस स्थान पे है? तो इसका आंसर होगा भारत जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरे नंबर पे है। तो दूसरा नंबर आपका राइट आंसर होगा। पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे है चाइना। सन 2019 में लगभग 1.15 अरब की जनसंख्या के साथ भारत जो है वो विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। भारत के पास विश्व की कुल भू क्षेत्र का 2.4% भाग है, लेकिन यह विश्व की 17% जनसंख्या का निवास स्थान है। पहले नंबर पे चीन है, दूसरे नंबर पे हमारा भारत देश है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था अनुच्छेद 279A किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है माल और सेवा कर परिषद से। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के प्रारंभ होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर आदेश द्वारा माल और सेवा कर परिषद नामक एक परिषद का गठन करेंगे। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 118 तत्व हैं आवर्त सारणी में कुल। एक क्वेश्चन आया था हरित क्रांति किस प्रकार के पौधों पर प्रभाव पड़ा हरित क्रांति से? तो हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न फसलों के उत्पादन से है। इसका मुख्य प्रभाव गेहूं पर पड़ा है। बताइएगा ऑप्शन में कौन सी फसल का नाम दिया गया था। एक क्वेश्चन है जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य शामिल होते हैं? तो दोस्तों जीएसटी परिषद में कुल 33 सदस्य होते हैं। जीएसटी भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017 में पेश किया गया वस्तु एवं सेवा कर है। यह इससे सुनिश्चित किया गया जाता है कि पूरे राष्ट्र को एकीकृत अप्रत्यक्ष कराधान प्रणाली के तहत लाया जाए। इसे सबसे पहले लागू किसने किया था? वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने। एक क्वेश्चन पूछा गया था C-डॉट योजना कहां पर शुरू की गई है? तो देख लेते हैं डिटेल। भारत सरकार के स्वामित्व वाला दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास केंद्र है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। C-डॉट को 6G प्रौद्योगिकियों पर काम शुरू करने के लिए कहा गया है, जो 5G और अन्य भविष्य की तकनीकों की तुलना में 50 गुना तेज बताई जाती है। एक क्वेश्चन पूछा गया था प्रोटीन में कितने ग्राम कैलोरी होती है? तो दोस्तों प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों में ही जो है ना प्रति ग्राम में 4 कैलोरी होती है, जबकि फैट्स जो है वो फैट्स में 9 कैलोरी होती है। तो ऑप्शन में अगर 4 दिया था तो 4 आपका राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आया था जल की शुद्ध करने के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना चलाई है? तो भारत सरकार ने जल शक्ति योजना, पेय सर्वेक्षण योजना चलाई है। बताइएगा ऑप्शन में था क्या? अगर ऑप्शन में पेय सर्वेक्षण योजना था तो आपका ये सही होगा, नहीं तो ऑप्शन में जल शक्ति मिशन जरूर होगा। बताइएगा कौन सा ऑप्शन में था। एक क्वेश्चन पूछा गया तमिल महाकाव्य शिल्पदीकारम कितने वर्ष पुराना है? तो ये लगभग 3000 वर्ष पुराना है। बताइएगा ऑप्शन में 3000 वर्ष दिया था क्या नहीं। एक क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में नए रक्षा मंत्री कौन बने? तो श्री राजनाथ सिंह जी हैं रक्षा मंत्री 2022 में। किस राज्य की समुद्री सीमा सबसे छोटी है? तो गोवा राज्य की समुद्री सीमा सबसे छोटी है, तो गोवा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन आया था कि सिंधी लोग मकर संक्रांति को किस नाम से जानते हैं? तो सिंधी लोग मकर संक्रांति को तिरमूरी के नाम से जानते हैं। तिरमूरी राइट आंसर होगा। सिंधी समाज में मकर संक्रांति तिरमूरी के नाम से जानी जाती है। समाज के लोग कन्याओं की घरों में पूजा कर उन्हें तिल का गजक देते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रीय आय कैसे निकाला जाता है? तो किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था द्वारा पूरे वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के शुद्ध मूल्यों के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। एक क्वेश्चन आया था अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य बताइए। तो शेर और मयूर ये दोनों नृत्य अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य हैं, इनमें से कोई एक पूछा गया होगा। एक क्वेश्चन आया था कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं।
ठीक है। एक क्वेश्चन आया था सुगंध का विलोम दुर्गंध हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया था पराजय का विलोम, तो जय और विजय दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था राष्ट्रीय की परिभाषा आई थी, एग्जैक्ट सवाल नहीं मिल पाया ये। तो ये थे आज के तीसरे और चौथे शिफ्ट के क्वेश्चन। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो बेझिझक पूछिए कमेंट में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी दोस्तों तक वीडियो को पहुंचाने के लिए। जिन्होंने भी अभी भी इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें जितने भी वीडियो देख रहे हैं, और बेल आइकन को भी ऑन जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।